हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पार्ट 2 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 19.1 कवर करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं किस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ए बी सी मैट्रिक्स दिया हुआ है और सवाल है 2a -3b + 4c। तो सबसे पहले आपने 2 लिख लिया, ए का ब्रैकेट -3 लिख लिया, बी का ब्रैकेट +4 लिख लिया और सी का ब्रैकेट। 2, 3 और 4 सबको अपने अंदर ब्रैकेट्स के मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस साइन यही लिखा रहेगा। अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इन दोनों ब्रैकेट्स को माइनस करना पड़ेगा। इन दो ब्रैकेट्स को आप माइनस करोगे तो ये मैंने माइनस करा हुआ, ये आंसर आ गया। ये वाला ब्रैकेट एज इट इज़ उतार लोगे और जो आंसर आएगा उसके बाद इसको प्लस कर लोगे, आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर आ जाता है पेपर में। ये कैसे करना है, आपको ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए आप पहले ए को 3 से प्लस कर दो, a + 3, b -1, c +1 और d +0। जब ये आपने सारे प्लस कर दिए तो फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल कर दो, सेकंड वाला सेकंड के, थर्ड वाला थर्ड के, फोर्थ वाला फोर्थ के इक्वल कर दो। तो सिंपल 3 वहाँ भेजोगे -3 ए का आंसर आ गया, 1 वहाँ भेजोगे -1 सी का आंसर आ गया, b वहाँ भेजोगे +1 बी का आंसर, और d +0 है, 0 हट जाएगा, 1 बचेगा आपके पास। ये ए बी सी डी की वैल्यूज़ आ गई। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखो कि क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर भी आपको ये x, y, z, a, b, c ये सारी वैल्यूज़ निकालनी है। तो सिंपल ये कि फ़र्स्ट वाले को फर्स्ट के इक्वल कर देंगे, सेकंड वाले को सेकंड के, थर्ड वाले को थर्ड के, फोर्थ वाले को फोर्थ के, फिफ्थ सिक्स्थ वाला, सेवन्थ, एट, बस सब सारी वैल्यूज़ को आमने सामने इक्वल कर दोगे, आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11 में आपको ए बी सी 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं। अब पहले बोला हुआ ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई उसी तरह से करोगे जैसे पीछे आपने किया है, लेकिन यहाँ पर अब फ़र्क ये है कि 2 रॉ 2 कॉलम, यहाँ पर 2 रॉ 3 कॉलम। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम 2 कॉलम है, सेकंड मैट्रिक्स की 2 रॉ है, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। यानी कि फ़र्स्ट रॉ की फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम ये इक्वल होने चाहिए, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो उसी सेम मेथड पर मल्टीप्लाई करोगे जिस पर हमने पहले किया था, आंसर आ जाएगा आपके पास। ए सी जो है अब वो नॉट पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आप देखो ए के अंदर आपके पास 2 कॉलम 2 रॉ हैं, लेकिन इधर 3 रॉ 3 कॉलम है, यानी इसके कॉलम इसकी रॉ के बराबर नहीं है, तो इसलिए हमने नॉट पॉसिबल लिख दिया। इसी तरह से बी ए, सी बी और सी ए ये सारे नॉट पॉसिबल थे, लेकिन बी और सी पॉसिबल था, तो यहाँ पर हमने बी और सी को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दिया, वही सेम मेथड पर जो हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व करा था। तो ये आपके पास इसी तरह से क्वेश्चन 12 है आपका। क्वेश्चन 12 मैंने इसका पूरा सॉल्व नहीं करा, ये हम वीडियो पर यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या काम करना होता है, सबसे पहले ब्रैकेट्स बना लेते हैं। तो ये पहला ब्रैकेट आ गया, ये हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट कंप्लीट हो गए फर्स्ट कॉलम के, प्लस अब ये सेकंड कॉलम के ब्रैकेट्स हो गए हमारे पास, फिर गैप छोड़ा हमने, और फिर ये हमारे पास थर्ड कॉलम के ब्रैकेट्स। ये फर्स्ट रॉ हमारे पास पूरी हो गई। अब इसको करने का तरीका क्या है, हमारे पास फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1 को हम पहले मल्टीप्लाई बाय 2 लिख लेते हैं यहाँ पर, फिर 0 को मल्टीप्लाई बाय 1, और फिर 3 को मल्टीप्लाई बाय 3। ये आपके पास फर्स्ट कॉलम हो गया। अब इसी फर्स्ट रॉ को सेकंड कॉलम से करेंगे, यानी इसी 1 को अब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसी 0 को आप 3 से, और फिर इसी 3 को इस वाले 2 से। सेकंड कॉलम हो गया। अब थर्ड कॉलम पर आ जाते हैं। अब थर्ड कॉलम में भी इसी तरह फर्स्ट रॉ को थर्ड कॉलम से, यानी 1 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 2, और फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 0। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो गई पूरी फर्स्ट रॉ और 3 कॉलम्स की। अब हम क्या करेंगे, जैसे ऊपर ब्रैकेट बने हुए वैसे ही सेम हम नीचे ब्रैकेट बना लेते हैं। तो ये पूरे फर्स्ट कॉलम 3 रॉज हो गए हमारे पास, इधर भी हम सेम यही काम करेंगे।
ये भी हो गया, और इस वाले में भी हम सेम यही काम करेंगे। जब हमने इसके सारे ब्रैकेट्स बना लिए तो अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या सिखाया था, जो राइट हैंड साइड होगी उसको हम एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, कुछ भी नहीं करना। ये सबसे आसान मेथड है। सब में, पूरे में ओवरऑल आपने यही करना है। जब चेकिंग होती है तो चेकिंग करने वाला भी जो है वो यही चेक करता है कि हाँ भाई जो उसने ऊपर लिखा हुआ है वही सब नीचे लिखा हुआ है, और फिर आंसर देख लेता है। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो सेकंड रॉ में 2 1 2 लिखा हुआ है, जो पहले नंबर की जगह छोड़ी हुई है उधर हम 2 1 2, इधर भी 2 1 2, इधर भी 2 1 2, और जो हमारे पास थर्ड है 1 3 1 वो यहाँ पर लिख लेते हैं। 1 3 1 1 3 1 और 1 3 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व हम करेंगे तो 1 2 ज़ा 2 हो गया हमारे पास, ब्रैकेट के अंदर लिख लोगे। फिर प्लस 0 1 ज़ा 0 ब्रैकेट में ही लिखो, और फिर 3 3 ज़ा 9 ब्रैकेट में। मैंने आपको बताया था इसको ब्रैकेट में लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फिर प्लस माइनस में मसला हो जाता है। फिर ये 1 2 ज़ा 2 0 3 ज़ा 0 और 3 2 ज़ा 6। फिर आगे 1 0 ज़ा 0 0 2 ज़ा 0 और 0 3 ज़ा 0। अब ये वाला 4 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 1 ज़ा 1 2 3 ज़ा 6। अब सेकंड 2 2 ज़ा 4 और प्लस 3 प्लस 4। फिर ये 2 0 ज़ा 0 प्लस 2 1 ज़ा 2 और फिर 0। अब थर्ड वाला हमारे पास 1 2 ज़ा 2 प्लस 3 प्लस 3। उसके बाद ये 1 2 ज़ा 2 3 3 ज़ा 9 और प्लस 2 1 ज़ा 2। 1 0 ज़ा 0 3 2 ज़ा 6 और प्लस 1 0 ज़ा 0। ये हमारे पास होगी। इनको प्लस कर लेंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 12 तक था। इसके बाद 13 14 भी है हमारे पास, लेकिन वो आसान से थे, जस्ट प्लस करना था उसके अंदर, तो इसलिए वो मैंने सॉल्व नहीं करा। तो एक्सरसाइज ये 19.1 हमारे पास कंप्लीट हो गई है। इंशाअल्लाह जल्द एक्सरसाइज 19.2 के अंदर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।